प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं, और बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। दिखाइए कि प्रत्येक धन पूर्णांक सम या विषम होता है। तो हमें बताना है कि जो प्रत्येक धन पूर्णांक है वो या तो सम होता है या फिर विषम होता है, और ये हमें किससे बताना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो इससे क्या है कि कोई भी जो धन पूर्णांक है, कोई भी धन पूर्णांक किस रूप में लिखा जा सकता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है। जहां जो r है वो 0 से तो ज़्यादा होता है, यानी 0 के बराबर भी r हो सकता है, लेकिन b से कम होगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये क्या रखें, क्योंकि जो भी हम यहाँ रखेंगे, जो भी b रखेंगे, r उसी के हिसाब से हम रखेंगे फिर। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम रखेंगे b, तो b बराबर 2 लेंगे तो r इससे कम होगा, फिर r 0 और 1 होगा। ध्यान रखना r b के बराबर नहीं पहुंच सकता है, ठीक है ना। क्यों नहीं पहुंच सकता है? आप भी जानते हैं, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लो कि 35 है, 35 को आपने डिवाइड किया मान लो 8 से, तो जो इसका रिमाइंडर आएगा 8 छको 32, देखो इसका जो शेषफल है वो 3 है। आप भी जानते हैं कि जो यहाँ पर ये शेषफल r है और ये हमारा b होता है, ये r कभी भी b के बराबर नहीं हो सकता, यानी कभी भी यहाँ पे 8 नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे 8 आ रहा है यानी आप गलत डिवाइड कर रहे हो फिर, तो इसीलिए जो ये r होता है हमेशा b से कम होता है, ठीक है ना। ओके, तो इसको हटाते हैं और b बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 0 और 1 रखेंगे, तो a बराबर क्या होगा फिर? 2q। क्यों? क्योंकि b की जगह पे हम 2 रख रहे हैं, और r की जगह पे हम पहले तो 0 रखेंगे और उसके बाद r की जगह पे 1 रखेंगे। ठीक है, अब जो 0 है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं 0 प्लस करके सेम चीज़ आती है, तो इसलिए मैंने इसे हटा दिया है, ठीक है ना। तो ये हो गया है। तो बेसिकली जो a है वो या तो ये होगा और या फिर ये होगा। इसका तो अब जो है यहाँ पे 2q, ये देखो, तो यहाँ से 2 कॉमन लो, अंदर बचा q, तो ये जो है एक सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या हमेशा 2 की मल्टीपल होती है, 2 के गुणा में होती है। अच्छा, सम संख्या में जब हम 1 प्लस करते हैं तो विषम बन जाते हैं, आप भी जानते हैं। तो अगर कोई सम संख्या है उसमें 1 प्लस किया तो विषम बन जाती है, ठीक है ना। यानी अगर मैं 6 में 1 प्लस करूँ तो 7 विषम बनेगा ना। तो यहाँ पे इसीलिए जो ये चीज़ है ये विषम संख्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए 2q प्लस 1 विषम संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो 2q है वो तो मिल गई हमें सम संख्या, और जो 2q प्लस 1 है वो मिल गई विषम संख्या, यानी ये सम है और ये विषम है। यही तो दो चीज़ें हैं। इसका मतलब किसी भी धन पूर्णांक को, ये जो क्वेश्चन के हिसाब से है, प्रत्येक धन पूर्णांक या तो सम होता है या विषम होता है, ठीक है ना। तो वो आप फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो सम होता है या फिर विषम होता है। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी एक्सप्लेनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये था, अगर आपको ये समझ आ गया तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, तो किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 4m के रूप में होता है या 4m प्लस 1 के रूप में होता है। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस हम लिखेंगे कि यूक्लिड
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू। किसी भी धन पूर्णांक को हम इस रूप में लिख सकते हैं जहाँ जो r है वो 0 से लेके और b के बीच में है। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहाँ पे अब हमें b की जगह पे रखना है 4, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये b होता है, ठीक है। इसके आगे जो ये लगा है 4, तो ये b है। तो अगर b 4 है तो r क्या होगा फिर? तो r हमेशा 4 से कम होता है। 0 1 2 3, 4 नहीं होगा। तो इसीलिए जो a है वो क्या होगा? 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। यहाँ तक सब समझ आ गया? तो ये तो अभी हमने लिखा है कि कोई जो धन पूर्णांक है, कोई भी धन पूर्णांक वो इस रूप में लिखा जाता है, लिखा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन बात यहाँ पे केवल धन पूर्णांक की नहीं है, बात उसके वर्ग की हो रही है, स्क्वायर की हो रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके इनका स्क्वायर करके चेक करेंगे कि क्या वाकई जो इनके स्क्वायर हैं इस फॉर्म में आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं 4q के स्क्वायर की। तो 4q का स्क्वायर किया, 4 चौको 16, q स्क्वायर, यहाँ से 4 आराम से कॉमन आ सकता है, तो ये हो गया 4q स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये 4m की फॉर्म में है ना। वेल, नेक्स्ट है 4q प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? अब a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, यानी 4 चौको 16 स्क्वायर, 16q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 दूने 8q प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। आपको पता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यही अप्लाई हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ 4 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 4q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। केवल 4 ही हमें कॉमन लेना है, ज़्यादा कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना, जो यहाँ पर लिखे हैं। तो अभी इस बार ही इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 4 है m प्लस 1, तो आ गया ना इसकी फॉर्म में। अब बात करते हैं 4q प्लस 2 की। 4q प्लस 2 स्क्वायर, तो अगेन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab, 4 दूने 8 दूने 16 प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ 4 कॉमन आएगा तो क्या हुआ? 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। और ये अगेन 4m की फॉर्म में है ना भाई। 4 बाहर ब्रैकेट में है, सारा इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 4m की फॉर्म में है। तो यानी तीसरा वाला भी आ गया 4m। अब इसके बाद देखते हैं कि जो ये लास्ट वाला है, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं 4q प्लस 3, इसकी पावर 2। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16q स्क्वायर, 4 3 12 दूने 24q प्लस 3 3 9। अब यहाँ से 4 कॉमन लो, अब इन दोनों से 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 6q। एक मिनट, यहाँ पे हम इस तरह से इसको लिखेंगे 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1, ठीक है ना, क्योंकि 1 को हमें अलग रखना है। अब इसमें से जो है, देखो 9 को 8 प्लस 1 लिख सकते हैं हम, और इससे हमारा पर्पस भी फुलफिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 4 कॉमन ईजिली आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2, और ये 1 बचा। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया? 4m प्लस 1 की फॉर्म में, ठीक है ना। 1 अलग है ये। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग जो है वो 4m या 4m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको फाइनल लाइन यहाँ पे लिखनी है कि किसी भी, जो क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है ना, कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होता है, और लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये प्रूफ हो चुकी है बात।
तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ में और क्लासमेट्स के साथ में वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।